जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ धन प्राप्ति के, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के या फिर धन में वृद्धि करने के कुछ उपाय शेयर करने जा रहे हैं। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के उपाय बतलाए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, धन की आवश्यकता तो सभी को होती है, लेकिन इन उपायों को करने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि कोई भी उपाय आलसी, कर्महीन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि धन कमाने के लिए आपको कर्म यानी कि काम तो करना ही होगा। यदि कोई यह सोचे कि मैंने तो बस टोटका कर लिया है, अब अपने आप ही पैसों की बरसात होने लगेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लक्ष्मी जी का आपके अपने घर में सदैव वास बनाए रखने के लिए आपको ईमानदारी से कठोर परिश्रम, कठोर मेहनत तो करनी ही होगी, तभी प्रत्येक उपाय या प्रयोग सफल होंगे। क्योंकि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। क्योंकि उपाय आपकी मदद तभी करते हैं जब आप कुछ काम करते हैं। आपके जीवन में सकारात्मकता लाने में ये उपाय मदद करते हैं, आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोलते हैं, आपके लिए रास्तों को पॉजिटिव करते हैं, आपके समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। लेकिन इन रास्तों पर आपको चलना तो होगा ही होगा, चलना तो आपको ही होगा। तो यदि आपको लगता है कि केवल उपाय करने से आप करोड़पति लखपति हो जाएंगे, तो फिर आपको ये उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वास्तव में आपकी जीवन में कुछ समस्याएं आ रही है और आप मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ अड़चनें आ रही है, व्यापार कर रहे हैं उसमें नुकसान हो रहा है, मेहनत आप पूरी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इन उपायों को करके देख सकते हैं। ये उपाय काफ़ी प्राचीन उपाय हैं और आजमाए हुए उपाय हैं और वास्तव में ये उपाय काम करते हैं। तो इन उपायों को करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है, आपसे कुछ कोई मांग नहीं रहा है, आपको कुछ खर्चा नहीं करना है। जो भी करना है आपको अपने लिए करना है, आपके पास ही रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए जो कि व्यापार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं या कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, किसी प्रकार का कोई व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो व्यापार में होने वाली ऐसी हानियों को रोकने के लिए, हानियों को समाप्त करने के लिए और व्यापार को लाभ की ओर ले जाने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। आपको किसी ऐसे मंदिर की तलाश करनी है जहां हनुमान जी की सिंदूरी प्रतिमा हो। तो सबसे पहला तो आपको ऐसी मंदिर की तलाश करनी है जिसमें हनुमान जी की सिंदूरी प्रतिमा हो और उनका मुंह दक्षिण की ओर हो, यानी कि दक्षिणामुखी प्रतिमा हो। ऐसे मंदिर की तलाश कर लीजिए और ऐसे मंदिर में आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ा कर आना है। चोला कैसे चढ़ाया जाता है इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। तो हनुमान जी की प्रतिमा को चोला चढ़ाना है। यदि आपको चोला चढ़ाना नहीं आता है तो आप वहाँ के पंडित जी को बोल सकते हैं, सामान दे सकते हैं, पैसा देकर आ सकते हैं और आप उनसे समझ सकते हैं और खुद भी चढ़ा सकते हैं। आपके सिंदूर के कटोरे में जो सिंदूर बच जाता है चोला चढ़ाने के बाद में, उस सिंदूर से आपको तुलसी के 11 पत्ते लेने हैं और उन 11 पत्तों पर उस सिंदूर से एक एक बिंदी लगा देनी है। 11 पत्तों पर बिंदी लगा दीजिए सिंदूर से और हनुमान जी के मस्तक पर इन तुलसी को चढ़ाना है। चमेली के तेल का एक दीपक आपको वहाँ हनुमान जी के समक्ष जलाकर रखना है, खुशबूदार अगरबत्ती जलाकर रखनी है और फिर संकट मुक्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद में ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र फिर से बता देते हैं, ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और यह प्रयोग आपको लगातार 16 मंगलवार तक करना है। 16 मंगलवार तक जब आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो आपका व्यापार हानियों से दूर होने लगता है और फायदे की ओर चलने लगता है। आपको फ़ायदा मिलता है तो आप इस उपाय को हर मंगलवार लगातार भी कर सकते हैं। चलिए अगले उपाय की ओर चलते हैं। अगला उपाय आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन करना है। सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना है और फिर किसी ऐसे पीपल के पेड़ की तलाश करनी है जो आपके घर की पूर्व दिशा की ओर हो। जब आप घर से निकलें तो देख लीजिए दिशा
घर के पूर्व दिशा की ओर ये पेड़ लगा हुआ होना चाहिए। घर की पूर्व दिशा में पड़ने वाले पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है। वहाँ पीपल के पेड़ की जड़ में आपको एक मिट्टी से एक शिवलिंग बना लेना है। शिवलिंग बना लिया आपने, फिर आपको इस शिवलिंग की पूजा करनी है। कच्चा दूध दही से शिवलिंग को स्नान कराइए। धतूरे के फल, आंकड़े के पुष्प, फूल, बेलपत्र आदि से आपको भोलेनाथ शिवलिंग की पूजा करनी है, जो कि आपने मिट्टी से बनाया है। इसकी आपको पूजा करनी है और वहीं बैठकर आपको रुद्राक्ष की माला से ओम पशुपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और भोलेनाथ शिव से प्रार्थना करनी है कि वो आपकी दरिद्रता को, आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करे। पूजा के बाद में आपको इस शिवलिंग को किसी नदी में या किसी तालाब में विसर्जित करके आना है। जो पूजा की शेष सामग्री बचती है वो आपको वहीं पीपल की जड़ में ही रहने देना है, वहीं छोड़ देना है। ये प्रयोग आपको लगातार 21 सोमवार तक करना है। शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करना है और 21 सोमवार तक आपको, टोटल 21 सोमवार तक इसको करना है। यदि आपको लाभ मिलता है तो आप लगातार इस पूजा को बनाए रख सकते हैं। अगला उपाय देखिए दोस्तों, कुंडली के 9 ग्रह सभी को प्रभावित करते हैं और इन ग्रहों के अपने अपने ग्रह दोष भी होते हैं। ग्रह दोषों के कारण व्यक्ति के जीवन में कुछ संकट आ जाते हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति बेहद दुखी हो सकता है। धन, परिवार से संबंधित समस्याएं हो सकती है, अशांति हो सकती है। इस प्रकार की समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। तो यदि ऐसी स्थिति है तो आप एक उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार के दिन से शुरू करना है और 16 शनिवार तक आपको इस उपाय को करना है। शनिवार के दिन आपको मिट्टी की एक छोटी सी हांडी लेनी है और इसमें आंक की जड़ यानी कि आंकड़े की जड़, अपामार्ग की जड़, दूब की जड़, पीपल, बरगद की जड़, ये सारी जड़ें आपको लेनी है। आंकड़े की, अपामार्ग की, दूब की जड़ लेनी है, पीपल और बरगद की जड़ आपको थोड़ी थोड़ी सी ले लेनी है। शीशम की पत्तियां लेनी है, शमी की पत्तियां लेनी है, आम और गूलर की पत्तियां आपको लेनी है और इस कलश में आपको रख देनी है। फिर इस कलश में आपको थोड़ा सा घी और गाय का दूध डालना है। घी भी गाय का होना चाहिए, दूध डालना है। थोड़े चावल, मूंग, गेहूँ, तिल, पीली सरसों, चंदन, शहद, कुश, घास और थोड़ा सा गौमूत्र आपको इसमें डाल देना है और फिर कलश पर ढक्कन लगा देना है। तो जो कलश आप लाएं वो ढक्कन वाला लेकर आए मिट्टी का, और फिर घी का एक दीपक जलाकर आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है। फिर लाल चंदन की माला से आपको ओम नमो भास्कराय मम सर्वग्रहणा पीड़ा नाशन कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र फिर से बता देते हैं, ओम नमो भास्कराय मम सर्वग्रहणा पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और मंत्र जाप के बाद इस कलश को संध्या काल के समय किसी भी नज़दीकी पीपल के पेड़ की वृक्ष की जड़ के पास में एक खड्डा खोदकर गाड़ देना है, दबा देना है। वापस घर आते समय रास्ते में आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहाँ प्रसाद चढ़ाकर वहीं बांट देना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में तेज़ी से सुधार होने लगेगा। ये उपाय बड़ा ही चमत्कारी उपाय है, आप इस उपाय को करके देख सकते हैं। इसमें कुछ भी ज़्यादा लगने वाला नहीं है, एक मिट्टी का कलश चाहिए आपको। चलिए अगला और अंतिम उपाय, धन संपत्ति में वृद्धि हेतु आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि आपको भाग्य से बरगद के वृक्ष के नीचे उगा हुआ बरगद का पौधा मिल जाए तो ये उपाय बड़ा ही ज़बरदस्त उपाय है और इस उपाय को करने के बाद आपको इसका फल मिलना ही मिलना है। तो आपको ढूंढना है एक ऐसा बरगद का वृक्ष जिसके नीचे एक छोटा पौधा निकला हुआ हो बरगद का। शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय करना है। शुक्रवार के दिन मिट्टी खोदकर आपको इस पौधे को घर ले आना है। पंचामृत से इस पौधे को स्नान कराना है, धूप दीप करनी है और ओम नमो नारायण इस मंत्र का आपको 108 बार लाल चंदन की माला से जाप करना है। बाद में इस पौधे को लाल कपड़े में लपेटकर साथ में 11 गोमती चक्र भी आपको इस कपड़े में रख देना है और फिर इसकी पोटली बनाकर आपको तिजोरी या अपनी अलमारी में रख देना है। तो क्या करना है, इस पौधे को आपको लाल कपड़े में डालना है, साथ में 11 गोमती चक्र भी डाल देना है और इसकी पोटली बनाकर आपकी तिजोरी में आपको रख देना है। और प्रत्येक शुक्रवार के दिन आपको ओम नमो नारायण मंत्र से धूप दीप लगाकर इसकी पूजा करनी है। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। ये बड़ा ही चमत्कारी उपाय है, आप करके जरूर देखिए। ये बताए गए सारे प्रयोग, सारे उपाय अनुभूत हैं, आजमाए हुए हैं, चमत्कारी हैं, लेकिन
इन उपायों के साथ में आपको अपने काम के प्रति ईमानदार होना ज़रूरी है, परिश्रमी होना ज़रूरी है, मेहनती होना ज़रूरी है, तभी ये उपाय काम करेंगे। अन्यथा आप ये मत सोचिए कि हमने कोई उपाय कर लिया है और अब लक्ष्मी जी बस दौड़े दौड़े चले आएंगे। लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी व्यक्ति कुछ ही दिनों में करोड़पति हो जाते। तो मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन रास्ते सुगम बनाने के लिए आप इन उपायों को करके देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।